गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले गिवन हम लोग को क्या दिया है? दे दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, ये दे दिया है और हमको ये क्या करना है? शो करना है। थोड़ा गौर से देखने से इट इज लुकिंग लाइक थोड़ा लुकिंग लाइक आइडेंटिटी 8। तो हम लोग क्या करेंगे? वी नो दैट हम लोग आइडेंटिटी 8 को हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। तो मैंने क्या किया? आइडेंटिटी जो 8 है उसको मैंने लिख लिया है। तो ये आइडेंटिटी मैंने लिख लिया है। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। अभी इधर में गौर से देखो x प्लस वाई प्लस जी, इसका वैल्यू हम लोग को 0 दे दिया है। तो मैं इस जगह में लिख सकता हूं 0 इंटू व्हाट? 0 इंटू दिस वन। तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो मैंने लिख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, चलो ब्लैक पेन से ही करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz और 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? अल्टीमेटली 0 ओनली। अभी लास्ट स्टेप देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz। अगर उधर जाएगा शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव क्या होगा? एक्स वाई जी। एक्स को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं एक्स वाई जी। तो देखो आ गया है, हम लोगों ने दिखा दिया है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इधर में हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दे टोल्ड अस टू डू शो दैट, तो तुम आराम से लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट अभी तक ये वीडियो देख रहा है उन लोग के लिए और एक तो बोनस है। वो क्या है? अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 सीखा है। तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है अगर x प्लस वाई प्लस जी अगर 0 होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जी अगर 0 होगा, तब जाके मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही मैं लिख सकता हूं। तो ये भी एक तो आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर मैं xyz नहीं लिखकर अगर मैं लिखूंगा इफ a plus b plus c equal to 0, okay, then I can write a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. So this is also another formula. This formula you can apply. This formula you can apply only and only when x plus y plus z equal to 0 और a plus b plus c equal to 0. अगर तुम एक्स वाई जी से तुम डिनोट कर रहे हो तब ये, अगर ए बी सी से डिनोट कर रहे हो तब ये। तो दीज टू फॉर्मूलाज, और मैं बोलूंगा टू नहीं, यही एक ही फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला और आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इधर में एक तो कंडीशन है, ये जो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जो भी बोलो, ये अप्लाई हम लोग करेंगे कब? जब x प्लस वाई प्लस जी 0 होगा तब भी ये अप्लाई होगा, और नहीं तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तभी ये अप्लाई होगा।
नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुमको इसका वैल्यू निकालना है, मगर तुम डायरेक्टली एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इसका क्यूब कैलकुलेट करके नहीं कर सकते। तो कैसे तुम इसका वैल्यू निकालोगे? तो उसके लिए देखो, तुम पहले लिखोगे आंसर, और देखो इधर में ये कैसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लिखोगे लेट तुम लिख दोगे a इज इक्वल टू -12। ए ले रहे हो -12, उसके बाद b को तुम लोगे 7 और c को ले लोगे 5। मतलब ये वाला है a, ये वाला है b और ये वाला है c। से तुमने ये पकड़ लिया है, क्या पकड़ लिया है ना, लेट पहला वाला है a, दूसरा वाला है b, तीसरा वाला है c। तो उसके बाद देयरफॉर a प्लस b प्लस c, तुम इसको ऐड करो। तो a क्या है -12 प्लस b क्या है 7 है और c क्या है 5 है। तुम चाहो तो ब्रैकेट भी दे सकते हो। तो अभी -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 0। देखो a प्लस बी प्लस सी जैसे ही तुमने किया ये बन गया है 0। उसके बाद चलो हम लोग इधर में इसको सॉल्व करते हैं, और एक तो पेन लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता है 0। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखा है अभी अभी इस वीडियो में, तो वो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तब जाके मैं ये आइडेंटिटी लिख सकता हूं। तो अभी देखो a का जगह में, a मतलब -12, तुम लिख दो -12 क्यूब प्लस b क्या है 7, तो 7 लिख दो 7 क्यूब प्लस c का जगह में क्या है 5, तो लिख दो 5 क्यूब इक्वल टू 3, और a का जगह में क्या होगा -12 इंटू 7 इंटू 5। तो देखो तुम्हारा आंसर निकल गया -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखो इधर में एक तो माइनस है तो आंसर आएगा माइनस, और इन चारों को तुम मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से तुमको मिल जाएगा 1260, और यही है हम लोग का आंसर। अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, देखो 3 इंटू 12 कितना होगा 36, और 7 5 35, तो 35 और 36 को मल्टीप्लाई करो, 5 6 33, 15 18, और उसके बाद 3 6 18, 1 3 3 9 10। तो देखो 0 इधर में 16 1, तो 2 आ जाएगा। देखो -1260। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 रोमन 1 हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं रोमन 2 में। तो रोमन 2 14 सम का रोमन 2 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो इसको भी हम लोग सेम स्टाइल से हम लोग लिखेंगे लेट a इक्वल टू 28। तुम चाहो तो ऐसा ब्रैकेट भी दे सकते हो, b इक्वल टू -15 कॉमा दे सकते हो, और c इक्वल टू -30। से तुमने ये पकड़ लिया है, लेट a इतना है, a कौन सा है ये वाला, b ये वाला, और c ये वाला। तो अभी यहां से तुम क्या करोगे, तुम a प्लस बी प्लस सी निकालोगे। तो a क्या है 28 प्लस b क्या है -15 प्लस c क्या है -13। अभी ब्रैकेट को खोल दो, 28 -15 -13, तो 28 -28
तो कितना आ गया, 0 आ गया। चलो अभी इसको इधर में सॉल्व करेंगे। अभी मैं क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 आया है, तो मैं लिख सकता हूं सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोगों ने निकाल लिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब मैं जाके लिख सकता हूं देयरफॉर a क्यूब को थोड़ा अच्छा से प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यही फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जाके तुम बताना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो a ओरिजिनली a क्या है, 28, तो 28 क्यूब प्लस b क्या है ओरिजिनली, -15, फिर से तुम लिख ले रहे हो, और c क्या है -13, तो -13 इक्वल टू 3 इंटू a क्या है 28, b क्या है -15 और c क्या है -13, तो लिख लिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 16380, और यही है आंसर। अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई करो रफ में, 28 इंटू, मैं तो बोलूंगा रफ में मल्टीप्लाई करो, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, देखो 84 आ गया। उसके बाद देखो 15 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 ज़ा 22, 5 8 ज़ा 40 42, उसके बाद 4, उसके बाद 8, तो 0 6 और इधर में 12, तो 1260। अभी तुम 13 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 3 6 ज़ा 18 1, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, क्रॉस 0 6 2 1। अभी 0 8, देखो इधर में 13 आ गया, 1 कैरी 3 4 5 6 1, तो 16380। तो इसके साथ ही रोमन 2 हो जाता है कंप्लीट। और मैंने आज तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही सिखा दिया है, तो इन दोनों को अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।